5 मई 2024 दिन रविवार करीब 24 लाख बच्चे नीट यूजी की परीक्षा में शामिल हुए थे। 24 लाख बच्चों में कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एक ख्वाब लेकर इस परीक्षा में शामिल हुए होंगे कि शायद वे इसमें सफल हो जाए और डॉक्टर बनने का उनका सपना पूरा हो जाए। लेकिन किसे पता था कि उनका ख्वाब महज एक सपना बनकर ही रह जाएगा, क्योंकि नीट यूजी का रिजल्ट आने के 10 दिन पहले ही यानी 4 जून को ही परीक्षा का परिणाम सामने आ गया। परिणाम ऐसा आया कि कई लोग हैरान रह गए। क्यों, ये भी बताएंगे। दरअसल कई ऐसे परीक्षा के सेंटर थे जहां के अभ्यर्थियों को एक जैसे माने समान अंक प्राप्त हुए, जिसके बाद नीट यूजी की परीक्षा विवादों में घिरनी शुरू हो गई और फिर छात्रों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ, कब हुआ, कौन था इसका मास्टरमाइंड, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कुछ कहा है, कितनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, सब बताएंगे इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से। 5 जून को नीट यूजी की परीक्षा हुई थी। 571 शहरों में 4750 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 24 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। लेकिन यह परीक्षा पहले ही विवादों में आ गई थी। क्यों, तो ये भी बताते हैं। इसकी शुरुआत होती है पटना के शास्त्री नगर इलाके से। दरअसल परीक्षा वाले दिन ही यानी 5 मई को पटना के शास्त्री नगर थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि डस्टर कार में बैठे कुछ गिरोह सेंटर के आसपास घूम रहे हैं। जो नीट परीक्षा में एक संगठित गिरोह कुछ अभ्यर्थियों और परीक्षा संचालन करने वाले कर्मियों के साथ मिलकर पेपर लीक कर दिया है। जो ही पुलिस को दोपहर 2 बजे के करीब बेली रोड पटेल भवन की तरफ से डस्टर कार आती दिखी, त्यों ही पुलिस कार को घेर कर उसकी जांच करने लगी। यहाँ से शुरू होता है गिरफ्तारी का सिलसिला। कार में सिकंदर, अखिलेश कुमार और बिट्टू कुमार नाम के शख्स सवार थे। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो डैशबोर्ड सेल्फ से 4 नीट अभ्यर्थी अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार, आयुष राज और अनुराग यादव के एडमिट कार्ड मिले। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। सिकंदर की गिरफ्तारी के बाद से ही नीट पेपर मामले में पर्दा उठना शुरू हो गया। पुलिस हिरासत में उसने पुलिस को बताया कि उसके कुछ अभ्यर्थी पटना के सेंटर में परीक्षा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उसने पुलिस को यह भी बताया कि नीट परीक्षा में संजीव सिंह, रॉकी, नीतीश और अमित आनंद के जरिए से सेटिंग कराया है। सेट अभ्यर्थियों को संजीव, रॉकी, नीतीश और अमित ही प्रश्न का उत्तर रटाने के लिए ले गए हैं। पुलिस ने अभ्यर्थी आयुष के साथ साथ 3 नीट अभ्यर्थी अनुराग यादव, अभिषेक कुमार व शिवनंदन कुमार को परीक्षा के तुरंत बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही सेंटर परीक्षार्थी और अभ्यर्थी समेत 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार अभ्यर्थी आयुष ने कबूल किया कि 4 मई की रात को ही उसे पटना के रामकृष्ण के खेमनीचक स्थित होटल एवं प्ले स्कूल में ले जाकर प्रश्न पत्र उत्तर याद करने के लिए कहा गया था। ठीक उसी रात पेपर लीक के गिरोह में शामिल नीतीश और अमित आनंद को शास्त्री नगर के एजी कॉलोनी स्थित फ्लैट से पुलिस ने गिरफ्तार किया। 5 मई को ही पटना में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस इसकी कड़ियां जुटाने में लग गई। 10 मई को ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई ने पेपर लीक की कमान संभाली। इसके बाद एसआईटी का गठन किया गया। बता दें कि गिरफ्तार अभ्यर्थियों के घर से जले हुए कागजात मिले थे, जिनमें परीक्षा के प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी भी थी। जिसके बाद 12 जून को ईओयू ने एनटीए से नीट प्रश्न पत्र की मांग की ताकि प्रश्नों को मिलाया जा सके। जले हुए कागजों को जब मिलाया गया तो उसमें झारखंड के हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल का नाम था, जिसे एनटीए ने परीक्षा का केंद्र बनाया था। मामला जब काफी तूल पकड़ने लगा तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ईओयू से जांच की रिपोर्ट मांगी। उस वक्त ईओयू को पेपर लीक मामले में झारखंड से कड़ी जुड़ा हुआ मिला था। इसके बाद 22 जून को ईओयू की सूचना पर झारखंड के देवघर पुलिस ने जांच में जुटी और देवघर में ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जो सभी नालंदा के रहने वाले थे। उनमें से एक था मास्टरमाइंड इस पेपर लीक का, संजीव मुखिया। फिर केंद्रीय मंत्रालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने जब मामले की जांच शुरू की तो 28 जून को हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल के साथ 2 और शख्स को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, जिसमें से एक स्थानीय पत्रकार भी था। इसके अलावा सीबीआई की जांच रिम्स तक भी पहुंची थी, जहां से सीबीआई की टीम ने एक स्टूडेंट को गिरफ्तार किया। वहीं अब इसी मामले में सीबीआई ने राजस्थान के भिलवाड़ी स्थित एक मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस स्टूडेंट संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।
अब तक की हुई गिरफ्तारी में 9 MBBS स्टूडेंट गिरफ्तार हो चुके हैं। संदीप ने भी अन्य मेडिकल छात्रों के साथ हजारीबाग में 5 मई की परीक्षा से पहले ही नीट यूजी का प्रश्न पत्र सॉल्व किया था। इसी सॉल्व पेपर को संजीव मुखिया और रॉकी ने बिहार झारखंड में अपने साथियों को भेजकर नीट यूजी के अभ्यर्थियों को रटाया था। सीबीआई इससे पहले अमित और अमन को गिरफ्तार कर चुकी थी। दोनों रॉकी के करीबी हैं। झारखंड का पूरा मैनेजमेंट अमित और अमन ही संभाल रहे थे। वहीं पटना का मैनेजमेंट चिंटू, नीतीश और अमित आनंद संभाल रहे थे। मालूम हो कि राजस्थान के परीक्षा माफिया बलराम गुर्जर का संजीव मुखिया और रॉकी के साथ पुराना संबंध है। दोनों गिरोह पूर्व में ही एक साथ जालसाजी कर चुका है। ऐसी संभावना है कि बलराम की मदद से ही रॉकी ने राजस्थान के मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ संपर्क किया होगा। अब तक 41 लोगों की हो चुकी है इस मामले में गिरफ्तारी। 13 के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुआ है। बता दें कि अब तक इस मामले में कुल 41 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 37 जेल में है। सीबीआई 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। बहरहाल नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम नीट यूजी री एग्जाम की मांग को खारिज कर रहे हैं। पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है। हमारा निष्कर्ष है कि पेपर लीक सिस्टमैटिक नहीं है। नीट यूजी पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार करना होगा। एसओपी माने इसमें उद्योग विनियमों के अनुसार कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देशों का एक विशिष्ट सेट होता है, जिसमें चरण दर चरण प्रक्रिया का वर्णन किया हुआ रहता है, जिसका पालन किसी नियमित गतिविधि को सही ढंग से करने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी ओर एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही साथ परीक्षा केंद्र आवंटित करने की प्रक्रिया की समीक्षा करना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित करने और नीट यूजी प्रश्न पत्रों में हेराफेरी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक को सुनिश्चित करने को कहा गया है। सीजेआई ने नीट यूजी पर फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि पेपर को खुले ई रिक्शा के बजाय रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम के साथ बंद वाहन में भेजे जाने की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।